हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 12 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ग्वाटेमाला। इसका लोकेशन ग्वाटेमाला में है। और वाल्कन डे फ्यूगो का जिसे स्पेनिश में अर्थ है आग का ज्वालामुखी, और ये मध्य अमेरिका की जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, उनमें से एक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए सतत ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल पहल किस संगठन के द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों, ये शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और जो भारत की सरकारी ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, उसने एक ऊर्जा रोड मैप के लिए सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के साथ एक MOU पर साइन किया है। और जो यह इनिशिएटिव है, ये UN के द्वारा 2011 में शुरू किया गया था, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और सुलभ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार, जो निजी कंपनियां हैं और जो सिविल सोसाइटी है, उनके साथ भागीदारी किया जाता है। ये दोस्तों ऑप्शन में जो भी संगठन है, वैश्विक संगठन है, इनका मुख्यालय और स्थापना पूछता है कभी कभी। विश्व बैंक 1945 में स्थापित किया गया था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। और विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाओं का उदय इसी सम्मेलन का परिणाम रहा है। अफ्रीकी संघ, दोस्तों विश्व बैंक में अभी हाल फिलहाल में 189 कंट्री हैं और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अफ्रीकी संघ, दोस्तों इसमें 55 अफ्रीका के कंट्री हैं और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसके पहले OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी था। इसी को चेंज करके अफ्रीकन यूनियन बनाया गया और इसमें 55 कंट्री हैं। इसका मुख्यालय अदीस अबाबा, इथोपिया राजधानी। संयुक्त राष्ट्र, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। वर्तमान में 193 कंट्रीज़ के मेंबर हैं और 1945 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना किया गया था। ADB की स्थापना दोस्तों 1966 में किया गया। इसके यहाँ मुख्यालय फिलीपींस, मनीला। तो याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरला में, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। और हाल फिलहाल में यहाँ पर प्यूरिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन किया गया, यानी मंदिर का शुद्धिकरण और पवित्रीकरण करने के लिए एक यहाँ पर अनुष्ठान किया गया, महाकुंभ अभिषेकम। और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और भारत के जो भी वैष्णव टेम्पल हैं, जो हिंदू मंदिर हैं, उनमें से एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में स्थित उस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है जिसने हाल ही में 43 सेकंड तक संलयन प्लाज्मा को बनाए रखकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा वेंडलटेस्टिन 7X। तो ये जर्मनी में एक परमाणु रिएक्टर है और हाल फिलहाल में परमाणु संलयन के माध्यम से वहाँ पर 43 सेकंड इसको एक्टिव रखा गया, जिसमें प्लाज्मा संलयन को बनाए रखा गया। परमाणु संलयन क्रियाविधि, दोस्तों इसमें दो हल्के जो नाभिक होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य में इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है एनर्जी मुक्त होती है। वहाँ पर हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत सारी एनर्जी मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को हाल ही में लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बेंगलुरु। बेंगलुरु को घोषित किया गया लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। और यहाँ पर एक होलोमाथी नेचर फाउंडेशन है, इसके द्वारा एक सर्वे करवाया गया। और इस सर्वे के दौरान बेंगलुरु में 80 से 85 जो तेंदुए हैं इसके आसपास के आउटस्कर्ट रीजन में देखा गया इनको। तो जो पहले मुंबई था, उसने इसको पछाड़ कर बेंगलुरु ने जो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया का जो दर्जा है वो प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 11 साल की सेवा, सुशासन और कल्याण की उपलब्धियों का उत्सव मनाया है? इसका आंसर होगा दोस्तों अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। मोदी गवर्नमेंट के जो गुड गवर्नेंस है उसका 11 साल पूरा होने पर इसने ये जश्न मनाया है। और इसकी स्थापना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना दोस्तों 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार से है, भारत का पहला पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में स्थापित किया जाएगा जो पैरा खिलाड़ी हैं उनके लिए आवासीय खेल विद्यालय। और ऐसा करने वाला बिहार कंट्री का पहला स्टेट होगा, पहला राज्य बन जाएगा। यहाँ पर जो पैरा एथलीट हैं उनको वर्ल्ड क्लास का प्रशिक्षण, उनके लिए शिक्षा, पुनर्वास सुविधाएं, आवास आदि की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गरीबी दर 2011-12 में जो 69.6% थी,
2022-23 में घटकर लगभग कितनी रह गई है, कितना परसेंट रह गया है? इसका राइट आंसर है 23.3%। जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगारंग है, उनकी समिति की जो नई रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में जो गरीबी दर थी 2011-12 में 29.5% थी, जो 2023-24 में घटकर 4.9% हो गई है। और बिहार के आंकड़े देखें तो बिहार में 2011-12 में लगभग 69.6% या 70% मान के चलिए, और घटकर अब 23.3% रह गया है। और ये आंकड़े बिहार के लिए अच्छे हैं। इन आंकड़ों में जो भी संकेतक इस्तेमाल किए गए हैं उनमें किशोर मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और बैंक खाते आदि में बिहार ने उल्लेखनीय सुधार किया है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।